के दुलारे हैं। राम भगवान को भी हर भक्त प्यारा है, हर प्राणी प्यारा है, फिर चाहे वो पेड़ ही क्यों न हो, पक्षी ही क्यों न हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद से ही त्रेता युग में भगवान राम से जुड़े नर नारी पशु पक्षी यहां तक कि वृक्षों को भी सम्मान मिलना शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि सम्मान के इसी क्रम में अयोध्या के नवनिर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के मुख्य भाग में विभिन्न धातुओं से निर्मित एक भव्य गिलहरी की प्रतिमा स्थापित की गई है। अयोध्या के संतों की माने तो उनका कहना है कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर गिलहरी की प्रतिमा के स्थापित करने के पीछे एक बहुत बड़ा योग छिपा हुआ है। अयोध्या के संत बताते हैं कि भगवान श्री राम का गिलहरी से बहुत गहरा संबंध रहा है। चाहे वो माता सीता के हरण के समय जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजने के लिए निकले थे, उस समय जब भगवान श्री राम बट वृक्ष और सभी से पूछ रहे थे कि माता जानकी कहां हैं, उस वक्त गिलहरी ने इशारों इशारों में बताया कि माता जानकी को इस तरफ से ले जाया गया। देखिए इंडिया न्यूज की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद भगवान श्री राम से जुड़ी या यूं कहें त्रेता युग से जुड़े हर एक पात्र को अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में सम्मान दिया जा रहा है। मेरे मौजूद इस वक्त अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, जिसको पूरी तरह से विकसित किया गया है और साथ ही साथ यहां पर पौराणिकता को महत्व देते हुए उस गिलहरी को सम्मान दिया गया है, जिसका एक अपना अलग इतिहास है, जो भगवान की बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री राम की अनन्य प्रिय भक्तों में से है गिलहरी। उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ महाराज जी है। महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सतीश चंद्र शास्त्री है। और ये जो गिलहरी के विषय में आपने इतनी सुंदर डिबेट को किया है सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तो हमारे यहाँ तो शास्त्र में वर्णन है कि सनातन संस्कृति में परमपिता परमात्मा ने जिसको भी जन्म दिया है, उसने अपने सनातन की रक्षा के लिए और लोगों की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। तो गिलहरी का मात्र उद्देश्य ही है जो यहाँ पर वर्णन किया गया, जो लिखा गया है कि जब भगवान राम लंका के लिए पुल बनवा रहे थे और नल नील राम जी के नाम को लिख करके पत्थर पर समुद्र में डाल रहे थे, तो समुद्र में वो पत्थर तैर रहे थे। तो गिलहरी वहीं बैठ करके देख रही थी ये सब कुछ। तो गिलहरी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो पत्थर इतने बड़े उठा नहीं सकती हूँ, तो भगवान के किस कार्य में अपने आप को समर्पित कर सकूं। तो गिलहरी ने क्या किया कि अपने मुख में रेत को भरे और रेत को भर करके जो पत्थर के मध्य में सो को हो ले जा करके उसमें प्रवेश करा दे। एक तो ये कि कैसे भी करके उन पत्थरों को मैं जोड़ने के कार्य में उस रेत का उपयोग करा रही हूँ। और दूसरा यह भी कारण था कि भगवान के जो कोमल पांव हैं वो उस रेत के ऊपर जब पड़े तो भगवान को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने गिलहरी का उद्घोष किया, गिलहरी का वर्णन करना प्रारंभ किया, तो रामचरितमानस में एक जटायुराज गिद्ध थे जिन्होंने एक स्त्री की लज्जा को बचाने के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो ये जो राम कथा है और जो रामायण है, जितने भी पात्र हैं, उन्होंने हम मानव जाति को एक संदेश दिया है कि एक पक्षी अगर एक नारी की लज्जा को बचाने के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है, तो वर्तमान में क्या व्यवस्था है, विचार करने की आवश्यकता है। एक नन्ही सी गिलहरी वो भगवान राम की सेवा के लिए अपने मुख को उपयोग में लेती है कि मैं अपने हाथ से कुछ नहीं उठा सकती हूँ, तो रेत को ही भर भर करके मैं समर्पित कर दूं। लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने समस्त मानव जाति को उपदेश दिया कि हमारे पग चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर लो, सतमार्ग पर चलो, धर्म का अनुसरण करो, कभी अनीति अधर्म मत करो। लेकिन आज ऐसी दयनीय स्थिति है कि आपका विषय दूसरा है, इसलिए मैं उससे हटना नहीं चाहूँगा। लेकिन अपार कष्ट है कि जिस राम ने इस भारत की पावन भूमि पर जन्म लेकर के सतमार्ग पर चलने का उपदेश दिया, कृष्णवंतो विश्वमार्यम, विश्व के कल्याण की कामना को लेकर के कार्य करने के लिए संदेश दिया, आज उसी धरती पर यह सनातन संपूर्ण विश्व के लिए जीवन जीता है। लेकिन इसी सनातन संस्कृति की पावन भूमि पर जब गोपाल मिश्रा जैसा हत्याकांड होता है, तो विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा कौन कर रहे हैं और कौन उन पर कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि अगर सब लोग साथ होकर के खड़े नहीं हुए
तो आने वाले समय में ना तो सनातन बचेगा और ना ही उसकी रक्षा हो सकेगी। मेरा इसलिए सरकार से भी निवेदन है कि ये संदेश जनमानस तक इंडिया न्यूज के माध्यम से जा रहा है, तो सरकार का कोई भी अगर इसको सुने तो इस पर अमल करने की आवश्यकता है कि सनातन को प्रत्येक जनमानस माने और ना माने तो कठोर सजा होनी चाहिए कि अगर हमारे सनातन के लिए कोई विरोधी है तो उसको सजा मिले। बिल्कुल, आपका कहना है कि जिस तरह से गिलहरी ने छोटे से होकर अपने एक अहम भूमिका निभाई, उसी तरह से हर एक व्यक्ति को अहम भूमिका निभानी चाहिए। हमारे साथ महाराज जी हैं, करपात्री जी महाराज, जो कि प्रकांड विद्वान है, और आपसे जानेंगे कि जो गिलहरी का यहाँ पर ये प्रतिमा लगाई गई है, क्या महात्मा है इसका महाराज जी? गरल सुधारे पो करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते कृपम, यत् कृपातमः वंदे परमानंद माधवम। गिल मतलब होता है शिकवा शिकायत। गिल मतलब फारसी शब्द है, गिल मतलब होता है शिकवा शिकायत। जो दूसरों के शिकवा शिकायत को हरण करता है उसी को गिलहरी कहते हैं। हरी जो हरी और क्या है, आज उसके अंदर एक शिकवा शिकायत थी गिलहरी के पास कि मैं नन्ही सी छोटी सी जाति की नन्ही सी एक जोनी में पैदा हुई हूँ। सरकार ये मुझसे गिल्ट था कि प्रभु परमात्मा दर्शन होगा, आज आपसे मिलकर के वो गिल्ट हो है, मेरा हरण हो गया है, हम आपके शाश्वत हो गए हैं। परमात्मा की कमलवत चरणों को रज के उसकी खुशी थी। ये जितने ये लोग यहाँ हैं, ये परमात्मा कमलवत चरण के रज के लिए तरसते हैं। और परमात्मा कमलवत चरण के जाती थी, समुद्र में नहाती थी, फिर आती थी, लौटती थी, उसके शरीर में जो रज लग जाते थे, खुशी रज लग जाते थे, परमात्मा चरणों को स्पर्श करके वो समुद्र में डालती थी। बल्कि हनुमान जी नाराज हो गए। हनुमान जी ने कहा कि ये बीच बीच में आती है, कहीं पूंछ पाँव उसकी पूंछ में निपट जाए, नहीं मानी वो। तो एक बार हनुमान जी का पूंछ जो है, पाँव जो है उसके पूंछ के पास चला गया, तो थोड़ा सा कष्ट हुआ। तो प्रभु राम उठा लिए, हनुमान तूने क्या किया है बताओ, इसकी पूंछ को तूने अपने पाँव से रौंद दिया है, तो अब तुमको सजा मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार जिसके पीठ पे आपने हाथ रख दिया है, दैहिक दैविक भौतिक ताप जिसके कष्ट हो गए हैं, ऐसी गिलहरी माँ को हमारे मस्तक धारण करा लीजिए, ये मेरी सजा होगी। तो आज अयोध्या में गिलहरी का सम्मान हो रहा है। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण का काम है। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और देश के जो है रेल मंत्री की ये उत्तम सोच है कि छोटे से छोटों को भी हम सम्मान दे सकते हैं। त्रेता युग की तस्वीरें आज ये बयां कर रही है कि किस तरह से भगवान श्री राम ने सबके साथ रहकर कैसा व्यवहार किया था। हमारे साथ महाराज जी सीताराम दास जी महाराज मौजूद हैं, जो लगातार कथाओं में व्यस्त रहते हैं और आज इन्होंने इंडिया न्यूज को वक्त दिया है। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, यहाँ पर गिलहरी की प्रतिमा लगाई गई, क्या महात्मा है इसका? भगवान श्री राम से क्या संबंध है? त्रेताकालीन अयोध्या को जिस प्रकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने सजाया सवारा, वह अनोखी अयोध्या को निखारने का जो काम किए, इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु का निर्माण करवा रहे थे, उस समय गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया, अहम योगदान दिया। उन्होंने समुद्र में स्नान करके और शरीर में जो है बालू रेत को लगा करके, और यह मन में विचार कर रहे थे कि यह कंटकीर पत्थरों पर जब भगवान चलेंगे, उनके सुकोमल पैरों पे कंकर ये गड़ेंगे, इसके लिए मैं भगवान के लिए कम से कम कुछ सहायक के रूप में जो भी मेरे बल पौरुष है, हिसाब से मैं अपने बल पौरुष को प्रयोग करके सेतु निर्माण में वह सहायक बने। इसी क्रम में एक बंदर से उनके हल्का चोटिल हो जाने पर वह भगवान से शिकवा शिकायत करने के लिए आए। भगवान ने उनको हाथ पे उठा करके कर सरोज लालितम और 3 उंगलियां उनके ऊपर शरीर पे फेर दिए, और वह दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों तापों का शमन करने वाले हैं। जिस प्रकार से भगवान के जितने भी सहयोगी रहे, सभी को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने अयोध्या में स्थान दे करके यह संदेश देना चाहते हैं, जो भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग हैं, जो भी भगवान के काम में सहायक हैं, उसका सम्मान होगा, उसका सम्मान होगा। जो भगवान के विरोध करेंगे, जो भगवान को काल्पनिक कहेगा, भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करेगा, उसको भगवान कभी उसे माफ नहीं करेंगे। जो भगवान के सहायक हैं, उसे भगवान सम्मान करते हैं, और जो भगवान को ही काल्पनिक कहता है, भगवान के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता है, मानिए उसका तो रौरव नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। और यह संदेश पूरे जनमानस को जा रहा है कि अयोध्या में जो भी भगवान के साथ जो भी योगदान दिया, सभी को स्थान मिल रहा है, सभी को जो यथोचित स्थान दे करके सम्मान दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगर भक्ति करना है
तो प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संत हमारे साथ में हैं। देखिए किस तरह से दूजी रत्मम कथा प्रसंगा, यहाँ पर संत भी हैं और उनकी कथा भी हमारे साथ। क्रांतिकारी संत मौजूद हैं जिनको आप अक्सर टेलीविजन पर देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, लगातार जो वायरल होते हैं एक बड़े बड़े मुद्दों को लेकर। हमारे साथ दिवाकराचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज जी, यहाँ पर गिलहरी की प्रतिमा लगाई गई है, मैं चाहूंगा इसके महिमा पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। राम, इसका व्याख्या जब आप करेंगे ना, तो राम अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें सचराचर जीव व्याप्त हैं, 84 लाख योनि मात्र, पशु पक्षी सचराचर के स्वामी श्री राम हैं। और उसी में गिलहरी का भी वर्णन आया है। राम कथा में गिलहरी की एक अहम भूमिका है कि कैसे त्याग हो, समर्पण हो, अपने स्वामी के प्रति निष्पक्ष भावना हो, तो प्रभु उसको भी सप्रेम भेंट मिलते हैं। और गिलहरी का भगवान के जीवन में 2 जगह वर्णन आया है। सर्वप्रथम जब वर्णन आता है माँ भगवती जगत जननी सीता का जो छाया मात्र था, उसने रावण ने जिस छाया का हरण किया था, जब भगवान माँ भगवती को खोज रहे थे उस कुटीर से बाहर निकलकर, और वो सबसे पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो जन जन से पूछ रहे थे, यहाँ तक कि वो पौधों से पूछ रहे थे, पशुओं से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, वो पेड़ों से पूछ रहे थे, वो भृंगी और श्रृंगियों से भी पूछ रहे थे। उसमें गिलहरी ने सर्वप्रथम भगवान के पास आकर और माता सीता को मैंने देखा है ऐसा प्रमाण भी दिया था। और भगवान ने उसे बड़े प्रेम से अपनी गोदी में उठाकर सहलाते हुए अपने अश्रुधार बहाए थे कि हे गिलहरी, आज तू मेरे कार्य में आ रही है और तूने मुझे नवजीवन दिया है। जिस प्रकार से मैं व्यथा में डूबा हूँ और तूने ये मुझे जो सीता को बताया कि मैंने देखा है, इससे एक मुझे जीवन मिला। और दूसरी बार जब भगवान राम समुद्र पर सेतु निर्माण कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने देखा कि जहां पदुम 18 जूथब बंदर, एक ऐसे बलशाली बंदर थे जो बड़े बड़े कंदराओं और पहाड़ों को अपने हाथों में उठा लिया करते थे। हनुमान जी महाराज जैसे बलशाली और नलिन जैसे वैभववान लोग हों, जहाँ जो है अंगद जैसे युवराज हों और सुग्रीव जैसे महाराज हों, उस बीच में जहाँ बड़े बड़े पत्थर रखे हों, एक छोटी सी गिलहरी क्या कर रही है। भगवान राम की दृष्टि तो सब पर रहती है, वस्तुतः वहाँ भी भगवान राम ने एक छोटी सी गिलहरी को देखा कि कैसे वो रेतीले जगहों पर जाती है और अपने पूरे शरीर को रगड़ती है और अपने जो है नुकीले मुख से छोटी छोटी रेतीली जो है अंकुर को पकड़ती है और वहां लेकर जाती है उस जो है सेतु निर्माण की जगह पर जहां बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं। भगवान राम ने बड़ी उत्सुकता से जानने के लिए कि आखिर ये इन पत्थरों के बीच में ये कर क्या रही है और ये रेतीले अणुओं को उठा क्यों रही है, उसको भगवान राम ने अपनी गोदी में उठाया और पूछा कि आखिर ये कर क्या रही हो। तो उसने कहा कि प्रभु, ये जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ रखे गए हैं, इसके बीच में जगह है, सुराख है, और मैं उसको भर रही हूँ कि कहीं किसी भी प्रकार से इसमें दुर्घटना ना हो। और गिलहरी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज गिलहरी से मनुष्यों को सीखने की आवश्यकता है कि कैसे अपने स्वामी के प्रति समर्पण हो। निश्चित ही हम समर्थ ना हो, लेकिन यदि समर्पण हो तो सब सुलभ हो जाता है प्रभु कृपा से। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और जो गति ऋषि मुनि साधु संत अनादि काल के बाद, तपस्या के बाद भी नहीं पाते हैं, वो तत्क्षण में गिलहरी ने अपने गिलहरी सोच के माध्यम से प्रभु सेवा में आकर वो परम गति को प्राप्त करती है। और गिलहरी आज भी भगवान राम के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। गिलहरी का महात्मा किस तरह से, देखिए संतों से जानेंगे किस तरह से। महाराज जी, इसको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है, इसके पीछे क्या की होई, तापर कृपा करे सब कोई। और जो गति ऋषि मुनि साधु संत अनादि काल के बाद, तपस्या के बाद भी नहीं पाते हैं, वो तत्क्षण में गिलहरी ने अपने गिलहरी सोच के माध्यम से प्रभु सेवा में आकर वो परम गति को प्राप्त करती है। और गिलहरी आज भी भगवान राम के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। गिलहरी का महात्मा किस तरह से, देखिए संतों से जानेंगे किस तरह से। महाराज जी, इसको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है, इसके पीछे क्या महत्व हो सकता है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यही है कि रेलवे स्टेशन पर इसलिए स्थापित किया गया कि सरकार ने करवाया कि जितने भी लोग बाहर से आएँ अयोध्या दर्शन के लिए,
तो सबसे पहले इस गिलहरी का दर्शन करने मात्र से ही उनके अंदर समस्त अवगुणों का नाश होने के बाद समस्त गुण विद्यमान हो जाएं, कि जिससे इस गिलहरी से सीख लेकर के सेवा भाव को अपने हृदय में धारण करके उसके बाद वो अयोध्या के पावन गलियों में विचरण करें, सरयू स्नान करें, हनुमानगढ़ी का दर्शन करें, क्योंकि कहा गया है कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन, उसके बाद राम जी का दर्शन। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, यानी कि बिना हनुमान जी के आदेश के राम जी का दर्शन करना संभव नहीं, क्योंकि वो द्वार पर रहते हैं। और जब पूछ करके भगवान का दर्शन हनुमान जी से किया जाता है तो सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। केवल लोग सेवा समर्पण का भाव सीखें, यहीं से अपनी सोच को बदल लें। जैसे ही ट्रेन से उतरें अपने विचार को बदलें और समर्पण का भाव लेकर के अयोध्या की गलियों में विचरण करते हुए, आनंद के सागर में गोता लगाते हुए अपने जीवन को धन्य बना ले। मात्र यही उद्देश्य मुझे लगता है। देखिए, जिस तरह से महाराज जी ने कहा कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न लेंगे। भगवान श्री राम के अयोध्या आते ही जो त्रेता युग के जो भी जड़जीव थे उनको सम्मान मिलना शुरू हो गया है। आज यहाँ पर गिलहरी को स्थापित किया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो पत्थर थे उस पर राम राम लिखा था, दो पत्थरों के बीच में दरार थी। राम नाम के बीच में जो दरार हो उसको मिटाने का काम जो माकर, उसका नाम गिलहरी है। आपसी मतभेद हो जाने के बाद जो दरार पैदा हो जाता है, इस दरार को मिटाने का काम जो करे उसका नाम गिलहरी है। आपसी वैमनस्यता जो हो जाए उसको मिटाने का काम को जो देखते हैं। तो दो पत्थरों के बीच में राम नाम की जो दरार पैदा हो गया था, उस दरार को गिलहरी मिटाने का काम करती थी कि दोनों के बीच में दरार जो खत्म हो जाए। इस नाते इसको सीता बिलार भी कहते हैं। गिलहरी का एक नाम सीता बिलार भी है। अच्छा। और गिलहरी के एक नाम सीता बिलार भी है। यानी ये संदेश है कि आपसी मतभेद जो लोगों के बीच में दरार हो गया है, इस दरार को खत्म करके श्री राम जी के चरणों में ही अपनी भक्ति लगाइए। ये होती है भक्ति। महाराज जी, आपसे जुड़ेंगे। भगवान श्री राम अयोध्या में विराजित हो, जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, उसके बाद जब भगवान श्री राम विराजित होते हैं, रामलला विराजित होते हैं, उसके बाद जो त्रेता युग के जो उनके साथी रहे हैं उनको भी सम्मान मिलना शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं, क्योंकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे गिलहरी को स्थापित किया गया है? निश्चित रूप से भगवान जब 500 वर्षों के बाद भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसके बाद भगवान से जितने भी जुड़े हुए थे, भगवान के जितने भी सहायक रहे और रामायण काल में जितने भी पात्र रहे, सभी को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने सम्मान दे करके यह संदेश देना चाहता है कि जो भी भगवान के हैं उनको अयोध्या में सम्मान मिल रहा है। क्योंकि अयोध्या जो अपनी प्राचीनता, पौराणिकता और धर्म की जो नगरी है, विश्व की प्रथम नगरी है अयोध्या। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विस्तृतः मनुना मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं, जिसको स्वयं जो है मनु महाराज ने अयोध्या के प्रथम धरती को वसाने का काम किया, जिसके बारे में कहा गया है अयोध्या च प्रब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरे अयोध्या। उस अयोध्या को जिस प्रकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने त्रेताकालीन अयोध्या को सजाया है, संवारा है, निखारा है, अत्यंत सराहनीय है। भगवान के जितने भी पात्र थे, रामायण में जितने भी सहयोगी थे, भगवान के जितने भी सहयोगी थे, सभी को स्थान दे करके यह संदेश देना चाहता है, जो भगवान के हैं उनको सम्मान मिलेगा। जो भगवान के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करेगा उसे अयोध्या की जनता नहीं, पूरे जनमानस उसे सम्मान नहीं देगा, उसे लात मार करके ठुकरा देगा। महाराज जी, भगवान श्री राम के स्थापित होने के बाद ये गिलहरी यहाँ सम्मान पाई। नहीं, सरकार से मेरा को निवेदन है, गिलहरी का सम्मान उन्होंने किया, ततो वाच वत्स्य संभावा पीड़नो वैश्यम पितुरात्मन, जटायु का भी सम्मान होना चाहिए। नहीं, जटायु लगाया गया है, मंदिर के अंदर लगाया गया है, जटायु जी के अंदर नहीं। स्टेशन के बाहर जटायु किसी बंदी नहीं है, किसी मंदिर के अंदर है, वो स्वच्छंद है, वो पक्षी है, वो राम का बाप है। ततो वाच वत्स्य संभवा पीड़नो वत्स, भगवान राम को वत्स कहा है, तो राम का बाप है, वो स्वच्छंद है, राजा है। हमारे ख्याल से जटायु को भी मंदिर के बाहर गिलहरी के सामने जो है स्थापित किया करके रखा जाए कि पक्षियों का हम सम्मान करते हैं, पर्यावरण भी शुद्ध होता है इससे। बहुत बड़ी बात है कि जटायु को स्टेशन के बाहर भी सम्मान मिलना चाहिए। दिवाकर जी एक बार फिर से जुड़ेंगे महाराज जी से कि महाराज जी, जिस तरह से आज तमाम चीजों को लेकर राजनीति हो रही है, यहाँ पर रामलला के प्रतिष्ठित होने के बाद गिलहरी को यहाँ पर सम्मान मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति का जो विषय वस्तु है ना,
वह अनादिकाल से रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, अभी तो राजनीति धर्म युक्त ही होनी चाहिए। भगवान राम के जीवन में भी राजनीति हुई थी। प्रभु को सुबह जो है राज्याभिषेक होने वाला था और शाम को ही उनका वनवास हो गया। तो इससे बड़ी राजनीति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जो अपने पिता की अंतिम यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पाए और वही निज गोद में जटायु को उठाकर अश्रुधार बहाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आज उन राजनीतिकारों को भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे समाज कल्याणार्थ धर्ममय राजनीति करनी चाहिए। इस प्रकार से राजनीति ना करें कि आप कोर्ट में याचिका दायर कर दें कि प्रभु का तो अस्तित्व ही नहीं है, कोई सेतु ही नहीं है, कोई हिंदू ही नहीं है, सब चोर हैं। रामचरितमानस तो समाज में वैमनस्यता फैलाती है, ऐसा कदापि नहीं है। यदि आप किसी चीज को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह विलुप्त हो गया। आपके अनंत ब्रह्मांड को ना देखने का मतलब ये नहीं है कि वह सूक्ष्म हो गया। आप एक दो तारे या जो है एक गैलेक्सी को देख लिए तो उसके बाद कोई गैलेक्सी नहीं है। यह ब्रह्मांड अनंत है। उसी प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम का जो महिमा है ना, वो शतकोटि विस्तृण है, एक नहीं शतकोटि विस्तृण है। ऐसे प्रभु श्री राम जी की अनंत महिमा है। और आज जो धर्मयुक्त राजनीति कर रहे हैं, प्रभु उनके साथ हैं, उनको जो है ऐतिहासिक विजय श्री दिला रहे हैं। आप देखेंगे तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक विजयश्री का हार स्वीकार किए हैं, हार। और वहीं कुछ लोग एक और हार स्वीकार कर बाहर ही बैठे हैं। आप देखेंगे 2 बार जो है एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज 2 बार लगातार और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री निष्पक्ष रूप से, निर्विवादित रूप से हुए। आप देखिए हरियाणा में तीसरी बार क्लीन बोल्ड मारकर, वो राम जी की ही कृपा से। सैनी साहब पिछले 3-4 महीने पूर्व वो राम जन्मभूमि दर्शन करने आए थे और उन्होंने जो है हनुमानगढ़ी दर्शन किया, तो सरयू मैया की आरती में सम्मिलित हुए थे। तो जा पर कृपा राम की हुई ना, ता पर कृपा करे सब कोई। हम सभी लोग भगवान राम के सेवक हैं। 100 करोड़ हिंदू प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का जो है शिक्षा लेता है, प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित होता है। हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र राम हो, हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा राम हो। पिता फिर भी कितना क्यों ना दशरथ जी की तरह प्रेम करता हो, लेकिन एक बार अगर मुख से निकल गया ना तो फिर क्या राज, क्या पाठ, क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य। क्यों ना ये अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ जो है एक छत्र राज करते थे, और जब वो इंद्रलोक जाते थे तो इंद्र अपनी सिंहासन को छोड़ दिया करते थे। और ऐसे राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम राजकुमार के रूप में स्थापित हुए कि अपने पिता के मान सम्मान को रखने के लिए तत्क्षण भी, तनिक भी विचार नहीं किया और मिनट भर भी नहीं लगे। उन्होंने अपने राजपाट के सारे वेशभूषा और अवधारणा को अलग रख दिया। और जब वनवास को निकलते हैं ना, तो वो भिलनी से भी मिलते हैं, वो जीवों से भी मिलते हैं। उनका प्रेम काक भुसुंडी से भी होता है, उनका प्रेम जटायु से भी होता है। उनके मित्र जो है अनेक लोग होते हैं। वो जो है नाविक से भी प्रेम करते हैं। वो जो है अनेक ऋषि महर्षियों से भी मिलते हैं। और वो तब जब आते हैं ना, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाते हैं। अहंकार व्यक्ति को रावण बना देता है। आज उन सारी राजनीतिक पार्टियों की दशा आप जब देखेंगे तो उनके अंदर रावण की प्रवृत्ति समाहित हो चुकी है। वो राम अब कदई नहीं बन पाएंगे। मैं मानता हूं कि जनता ना राम का रूप लेगी। अभी दशहरा दशमी गया है और ऐसे रावण जहां भी पनप रहे हैं, फल और फूल रहे हैं, फलित और पल्लवित हो रहे हैं, वो राम बनकर उनका दहन संस्कार करने का काम करेंगे। और मैं मानता हूं कि आज जो राजनीति हो रही है धर्मयुक्त हो रही है, और ये भारत की 100 करोड़ जनता समझती है। इसीलिए तो आज संपूर्ण भारत सहित पूरे विश्व में प्रभु श्री राम के जय जयकार हैं, माँ भारती के जय जयकार। शायद यही वजह जो कहते हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। महाराज जी, मैं एक तो दिवाकर सुनो, मैं एक तो जवाब देना चाहता हूँ। राजनीति में धर्म होना चाहिए, राजनीति में, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि आपने धर्म में राजनीति किया तो परिणाम आपके अच्छे नहीं मिलेंगे। धर्म में राजनीति आप खूब सोच रहे होंगे। अयोध्या का नाम लेकर के लोगों ने, देश का नाम लेकर के लोगों ने धर्म में राजनीति किया है। ये दुखद है। धर्म में राजनीति दुखद है, लेकिन राजनीति में धर्म हो यह सुखद है। इसका परिणाम पूरा विश्व देख रहा है। तो हमारे साथ थे अयोध्या के प्रकांड विद्वान, ऐसे संत जो अक्सर आपको भगवान में लीन नजर आएंगे।
उनका रोम रोम भगवान के नाम का संकीर्तन करता नजर आएगा। और मेरी मौजूदगी इस वक्त फिर से बता दूं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन मेरे ठीक पीछे वो गिलेरी है जिसकी महिमा का वर्णन अभी संतों ने किया। कितना महा अध्यात्म रहा है इसका। भगवान श्री राम के पीछे त्रेता युग से जुड़ा रहा है इस गिलहरी का अध्यात्म, गिलहरी का रहस्य, जो आज यहाँ पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है। भगवान श्री राम के विराजमान होने के बाद से लगातार जो त्रेता युग के पात्र हैं, भगवान से जुड़े हुए जो भी पात्र हैं, उनको संपूर्ण सम्मान दिया गया है। उनको वो सम्मान दिया गया है जिसकी भगवान श्री राम ने कभी कल्पना की थी। आज वो राजा के रूप में जब अयोध्या में विराजमान हुए तो उन सभी को यहाँ पर सम्मान मिलना शुरू हो गया। उसी की कड़ी ये है कि आज इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के प्रांगण में गिलहरी के भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जो एक मैसेज देती है कि किस तरह से भक्त की एक भगवान के प्रति भावना होनी चाहिए और भगवान की किस तरह से भक्त के प्रति भावना होना चाहिए। ये तस्वीरें इस चीज को